नमिनाथ भगवान, प्रद्युम्न कुमार, पद्म बलभद्र, कृष्ण, जरासंध, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती चरित पर्व, 72 कथा, अथानंतर तीनों जगत की सभा भूमि अर्थात समवसरण में अपने पूर्वभव जानकर बुद्धिमान बलदेव ने सबको प्रकट करने के लिए प्रद्युम्न की उत्पत्ति का संबंध पूछा। सो वरदत्त गणधर अनुग्रह की बुद्धि से इस प्रकार कहने लगे। इसी जम्बूद्वीप के मगधदेश संबंधी शालिग्राम में रहने वाले सोमदेव ब्राह्मण की एक अग्निला नाम की स्त्री थी। उन दोनों के अग्निभूति और वायुभूति नाम के 2 पुत्र थे। किसी एक दिन वे दोनों पुत्र नंदिवर्धन नाम के दूसरे सुंदर गांव में गए। वहां उन्होंने नंदिघोष नाम के वन में मुनिसंग के आभूषण स्वरूप नंदिवर्धन नामक मुनिराज के दर्शन किए। उन दोनों दुष्टों को आया हुआ देख मुनिराज ने संग के अन्य मुनियों से कहा कि ये दोनों मिथ्यात्व से दूषित हैं और विसंवाद करने के लिए आए हैं, अतः आप लोगों में से कोई भी इनके साथ बातचीत न करें, अन्यथा इस निमित्त से भारी उपसर्ग होगा। शासन करने वाले गुरु के इस प्रकार के वचन सुनकर सब मुनि उस समय मौन लेकर बैठ गए। वे दोनों ब्राह्मण सब मुनियों को मौनी देखकर उनकी हंसी करते हुए अपने गांव को जा रहे थे कि उन मुनियों में से एक सत्यक नाम के मुनि आहार करने के लिए दूसरे गांव में गए थे और लौटकर उस समय आ रहे थे। अहंकार से प्रेरित हुए दोनों ब्राह्मण उन सत्यक मुनि को देख उनके पास जा पहुंचे और कहने लगे कि अरे नंगे, न तो कोई आप्त है, न आगम है और न कोई पदार्थ ही है, फिर क्यों मूर्ख बनकर प्रत्यक्ष को नष्ट करने वाले इस उन्मार्ग में व्यर्थ ही क्लेश उठा रहा है। इस प्रकार उन दोनों ने उक्त मुनि का बहुत ही तिरस्कार किया। मुनि ने भी जिनेंद्र भगवान के मुखकमल से निकले विवक्षित तथा अविवक्षित रूप से अनेक धर्मों का निरूपण करने वाले एवं प्रत्यक्ष सिद्ध द्रव्य तत्व का हेतु सहित कथन करने वाले अतिशय उत्कृष्ट स्याद्वाद का अवलंबन लेकर उसका उपदेश देने वाले आप्त की प्रामाणिकता सिद्ध कर दिखाई तथा परोक्ष तत्व के विषय में भी उन्हीं आप्त के द्वारा कथित आगम की समीचीन स्थिति का निरूपण कर उन दुष्ट ब्राह्मणों की वाद करने की खुजली दूर की एवं विद्वत जनों के द्वारा समर्पण की हुई उनकी विजय पताका छीन ली। मान भंग होने से जिन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ है, ऐसे दोनों ही पापी ब्राह्मण तीक्ष्ण शस्त्र लेकर दूसरे दिन रात्रि के समय निकले। उस समय शुद्ध चित्त के धारक वही सत्यक मुनि एकांत स्थान में प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे। सो वे पापी ब्राह्मण उन्हें शस्त्र से मारने के लिए उद्यत हो गए। यह देखकर और यह अन्याय हो रहा है ऐसा विचार कर सुवर्णयक्ष ने क्रोध में आकर उन दोनों ब्राह्मणों को कीलित हुए के समान स्तंभित कर दिया, जो कात्यों रोक दिया। यह देखकर उनके माता पिता भाई आदि सब व्याकुल होकर मुनियों की शरण में आए। तब बुद्धिमान यक्ष ने कहा कि यदि तुम लोग हिंसाधर्म को छोड़कर जैन धर्म स्वीकृत करोगे तो इन दोनों का छुटकारा हो सकता है। यक्ष की बात सुनकर सब डर गए और कहने लगे कि हम लोग शीघ्र ही ऐसा करेंगे, अर्थात जैन धर्म धारण करेंगे। इतना कहकर उन लोगों ने मुनिराज की प्रदक्षिणा दी, उन्हें विधिपूर्वक प्रणाम किया और झूठ मूठ ही श्रावक धर्म स्वीकृत कर लिया। तदंतर दोनों पुत्र जब कीलित होने से छूट आए तब उनके माता पिता आदि ने उनसे कहा कि अब यह धर्म छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कारणवश ही इसे धारण कर लिया था। उन पुत्रों की काललब्धि अनुकूल थी, तथा वे अपने द्वारा ग्रहण किए हुए सन्मार्ग से विचलित नहीं हुए। पुत्रों की यह प्रवृत्ति देख उनके माता पिता आदि उनसे क्रोध करने लगे और मरकर पाप के उदय से दीर्घकाल तक अनेक कुक्तियों में भ्रमण करते रहे। उधर उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों ने व्रत सहित जीवन पूरा किया, इसलिए मरकर सौधर्म स्वर्ग में 5 पल्य की आयु वाले पारिषद जाति के श्रेष्ठ देव हुए। वहां पर उन्होंने अनेक उत्तम सुख भोगे। तदंतर इसी जम्बूद्वीप के कौशल देश संबंधी अयोध्या नगरी में शत्रुओं को जीतने वाला अरिंजय नाम का पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक अरहतदास नाम का सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम वप्रश्री था। वे अग्निभूति और वायुभूतिक जीव 5वें स्वर्ग से चयकर उन्हीं अरहतदास और वप्रश्री के क्रमश पूर्णभद्र और मणिभद्र नाम के पुत्र हुए। किसी एक दिन राजा अरिंजय
सिद्धार्थ नामक वन में विराजमान महेंद्र नामक गुरु के समीप गया। वहां उसने अनेक लोगों के साथ धर्म का उपदेश सुना, जिससे उसकी बुद्धि अत्यंत पवित्र हो गई और उसने भार धारण करने में समर्थ अरिंदम नामक पुत्र के ऊपर राज्य भार रखकर अरहतदास आदि के साथ संयम धारण कर लिया। उसी समय पूर्णभद्र नामक श्रेष्ठी पुत्र ने मुनिराज से पूछा कि हमारे पूर्वव के माता पिता इस समय कहाँ पर हैं? उत्तर में मुनिराज कहने लगे कि तेरे पिता सोमदेव ने जिनधर्म से विरुद्ध होकर बहुत पाप किए थे, वह मरकर रत्नप्रभा पृथ्वी के सर्पावर्त नाम के विल में नारकी हुआ था और वहां से निकलकर अब इसी नगर में काकजंग नाम का चांडाल हुआ है। इसी तरह तेरी माता अग्निला का जीव मरकर उसी चांडाल के घर कुत्ती हुआ है। मुनिराज के वचन सुनकर पूर्णभद्र ने उन दोनों जीवों को संबोधा, जिससे उपशम भाव को प्राप्त होकर दोनों ने विधिपूर्वक संन्यास धारण किया और उसके फलस्वरूप काकजंग तो नंदीश्वर द्वीप में कुबेर नाम का व्यंतर देव हुआ और कुत्ती उसी नगर के स्वामी अरिंदम नामक राजा की श्रीमती नाम की रानी से सुप्रबुद्धा नाम की प्यारी पुत्री हुई। जब वह पूर्ण यौवनवती होकर स्वयंवर मंडप की ओर जा रही थी, तब उसके पूर्वजन्म के पति कुबेर नामक यक्ष ने उसे समझाया, जिससे उसने प्रियदर्शना नाम की आर्यिका के पास जाकर दीक्षा धारण कर ली और आयु के अंत में वह सौधर्म इंद्र की मणिचूला नाम की रूपवती देवी हुई। इधर पूर्णभद्र और उसके छोटे भाई मणिभद्र ने बड़ी दृढ़ता से श्रावक के व्रत पालन किए, 7 क्षेत्रों में धन खर्च किया और आयु के अंत में दोनों ही सौधर्म नामक स्वर्ग में सामानिक जाति के देव हुए। वहां उनकी 2 सागर की आयु थी। उसके पूर्ण होने पर वे इसी जम्बूद्वीप के कुरुजांगल देश संबंधी हस्तिनापुर नगर के राजा अरहतदास की काश्यपा नाम की रानी से मधु और कीडव नाम के पुत्र हुए। किसी एक दिन राजा अरहतदास ने मधु को राज्य और क्रीडव को युवराज पद देकर विमलप्रभ मुनि की निर्दोष शिष्यता प्राप्त कर ली, अर्थात उनके पास दीक्षा धारण कर ली। किसी समय अमलकंठ नगर का राजा कनकरत हेमरथ राजा मधु की सेवा करने के लिए उसके नगर आया था। वहां उसकी कनकमाला नाम की स्त्री को देखकर राजा मधु काम से पीड़ित हो गया। निदान उसने कनकमाला को स्वीकृत कर लिया, अपनी स्त्री बना लिया। इस घटना से राजा कनकर्त को बहुत निर्वेद हुआ, जिससे उसने द्विटी नामक तापस के पास व्रत ले लिए। इधर मधु और क्रीडव का काल सुख से व्यतीत हो रहा था। किसी एक दिन मधु ने विमलवाहन नामक मुनिराज से अच्छी तरह धर्म का स्वरूप सुना, अपने दुराचार की निंदा की और क्रीडव के साथ संयम धारण कर लिया। आयु के अंत में विधिपूर्वक आराधना कर मधु और क्रीडव दोनों ही महाशुक्र स्वर्ग में इंद्र हुए। आयु के अंत में वहां से च्युत होकर बड़ा भाई मधु का जीव अपने अवशिष्ट पुण्य कर्म के उदय से शुभ स्वप्न पूर्वक रुक्मिणी के पुत्र उत्पन्न हुआ है। सो ठीक ही है, क्योंकि दुराचार के द्वारा कमाया हुआ पाप सम्यक चारित्र के द्वारा नष्ट हो ही जाता है। इधर राजा कनकर्त का जीव तपश्चरण कर धूमकेतु नाम का ज्योतिषी देव हुआ था। वह बालक प्रद्युम्न के पूर्वव में संचित किए हुए तीव्र पाप के समान जान पड़ता था। किसी दूसरे दिन वह इच्छानुसार विहार करने के लिए आकाश में वायु के समान वेग से जा रहा था कि जब उसका विमान चरम श्री प्रद्युम्न के ऊपर पहुंचा, तब वह ऐसा रुक गया मानो किन्हीं दूसरों ने उसे पकड़कर रोक लिया हो। यह कार्य किसने किया है, यह जानने के लिए जब उसने उपयोग लगाया, तब विभंगावधि ज्ञान से उसे मालूम हुआ कि यह हमारा पूर्वजन्म का शत्रु है। जब मैं राजा कनकरत था, तब इसने दर्पवश मेरी स्त्री का अपहरण किया था। अब इसे उसका फल अवश्य ही चखाता हूँ। ऐसा विचार कर वह वैर रूपी अग्नि से प्रज्वलित हो उठा। वह अंतपुर में रहने वाले लोगों को महानिद्रा से अचेत कर बालक प्रद्युम्न को उठा लाया और आकाश मार्ग से बहुत दूर ले जाकर सोचने लगा कि मैं इसकी ऐसी दशा करूंगा कि जिससे चिरकाल तक महादुख भोग कर प्राण छोड़ दे, मर जावे।
ऐसा विचार कर वह बालक के पुण्य से प्रेरित हुआ आकाश से नीचे उतरा और खदिर नाम की 8वीं में तक्षक शिला के नीचे बालक को रखकर चला गया। उसी समय विद्यार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी के आभूषण स्वरूप मृतवती नामक देश के कालकूट नगर का स्वामी कालसंवर नाम का विद्याधर राजा अपनी कांचनमाला नाम की स्त्री के साथ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं की पूजा करने के लिए जा रहा था। वह उस बड़ी भारी शिला के समस्त अंगों को जोर से हिलता देख आश्चर्य में पड़ गया। सब ओर देखने पर उसे देदीप्यमान कांतिका धारक बालक दिखाई दिया। देखते ही उसने निश्चय कर लिया कि यह सामान्य बालक नहीं है, कोई पूर्वजन्म का वैरी पापी जीव क्रोधवश इसे यहाँ रख गया है। हे प्रिये, देख, यह कैसा बाल सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा है। इसलिए हे सुंदरी, यह तेरा ही पुत्र हो, तू इसे ले ले। इस प्रकार बालक को उठाकर विद्याधर ने अपनी स्त्री से कहा। विद्याधरी ने उत्तर दिया कि यदि आप इसे युवराज पद देते हैं तो ले लूंगी। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली और रानी के कान में पड़े हुए सुवर्ण के पत्र से ही उसका पटबंध कर दिया। इस प्रकार राजा कालसंवर और रानी कांचनमाला ने उस बालक को लेकर अनेक उत्सवों से भरे हुए अपने नगर में प्रवेश किया और बालक का विधिपूर्वक देवदत्त नाम रखा। उस बालक के लालन पालन तथा लीला के विलासों से जिनका चित्त प्रसन्न हो रहा है और जो सदा उत्तमोत्तम सुखों का अनुभव करते रहे हैं, ऐसे राजा रानी का समय बिना किसी छल से व्यतीत होने लगा। इधर जिस प्रकार दावानल से गुलाब की वेल जलने लगती है, उसी प्रकार पुत्र विरह के कारण रुक्मिणी शोकाग्नि से जलने लगी। जिस प्रकार चारित्रहीन मनुष्य की दयाभाव से रहित संपत्ति शोभा नहीं देती, अथवा जिस प्रकार कार्य और अकार्य के विचार में शिथिल बुद्धि सुशोभित नहीं होती, और जिस प्रकार काल पाकर जिसका पानी बरस चुका है ऐसी मेघमाला सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार वह रुक्मिणी भी सुशोभित नहीं हो रही थी। सो ठीक ही है, क्योंकि प्राण निकल जाने पर शरीर की शोभा कहाँ रहती है। रुक्मिणी की भांति श्री कृष्ण भी पुत्र के वियोग से शोक को प्राप्त हुए। सो ठीक ही है, क्योंकि जब वृक्ष और लता का संयोग रहता है तब उन्हें नष्ट करने के लिए अलग अलग वज्रपात की आवश्यकता नहीं रहती। जिस प्रकार प्यास से पीड़ित मनुष्य के लिए जलाशय का मिलना सुखदायक होता है और मयूर के लिए मेघ का आना सुखदायी होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को सुख देने के लिए नारद उनके पास आया। उसे देखते ही श्री कृष्ण ने बालक का सब वृत्तांत सुनाकर कहा कि जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी संभव हो, आप उस बाल की खोज कीजिए। यह सुनकर नारद कहने लगा कि सुनो, पूर्व विदेह क्षेत्र की पुंडरीकिनी नगरी में स्वयंप्रभ तीर्थकर से मैंने बालक की बात पूछी थी। अपने प्रश्न के उत्तर में मैंने उनकी वाणी से बालक के पूर्व भव जान लिए हैं। वह वृद्धि का स्थान है, अर्थात सब प्रकार से बढ़ेगा, उसे बड़ा लाभ होगा और 16 वर्ष बाद उसका आप दोनों के साथ समागम हो जाएगा। इस प्रकार नारद ने जैसा सुना था वैसा श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी को समझा दिया। जिस प्रकार जिनेंद्र भगवान का जन्म होते ही देवों की सेना तथा मनुष्य लोक में परम हर्ष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार नारद के वचन सुनते ही रुक्मिणी तथा श्री कृष्ण को परम हर्ष उत्पन्न हुआ। उधर पुण्यात्मा देवदत्त प्रद्युम्न क्रम से नवयौवन को प्राप्त हुआ। किसी एक समय अतिशय बलवान प्रद्युम्न पिता की आज्ञा से सेना साथ लेकर अपने पराक्रम से स्वयं ही अग्निराज शत्रु के ऊपर जा चढ़ा और उसे युद्ध में प्रताप रहित बना जीतकर ले आया तथा पिता को सौंप दिया। उस समय राजा कालसंवर ने जिसका पराक्रम देख लिया है, ऐसे प्रद्युम्न का श्रेष्ठ वस्तुएं देकर बहुत भारी सम्मान किया। यौवन ही जिसका आभूषण है, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए के समान जान पड़ता है और जो आभूषणों से अत्यंत देदीप्यमान है, ऐसे प्रद्युम्न को देखकर किसी समय राजा कालसंवर की रानी कांचनमाला की बुद्धि काम से आक्रांत हो गई। वह पूर्वजन्म से आए हुए स्नेह के कारण अनेक विकार करने लगी तथा पाप से युक्त हो अपने मन का भाव प्रकट करती हुई कुमार से कहने लगी कि हे कुमार, मैं तेरे लिए प्रज्ञप्ति नाम की विद्या देना चाहती हूँ, उसे तू विधि पूर्वक ग्रहण कर। इस प्रकार माया पूर्व चेष्टा से युक्त रानी ने कहा। बुद्धिमान प्रद्युम्न ने भी
हे माता, मैं वैसा ही करूँगा। यह कहकर बड़े हर्ष से उससे वह विद्या ले ली और उसे सिद्ध करने के लिए सिद्धकूट चैत्यालय की ओर गमन किया। वहां जाकर उसने चारण रिद्धि धारी मुनियों को नमस्कार किया, उनसे धर्मोपदेश सुना और तदंतर उनके कहे अनुसार विद्या सिद्ध करने के लिए संजयंत मुनि की प्रतिमा का आश्रय लिया। उसने संजयंत मुनि का पुराण सुना, उनकी प्रतिमा के चरणों के आश्रय से विद्या सिद्ध की और तदंतर हर्षित होता हुआ वह अपने नगर को लौट आया। विद्या सिद्ध होने से उसके शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। उसे देखकर रानी कांचनमाला काम से कातर हो उठी। उसने अनेक उपायों के द्वारा कुमार से प्रार्थना की, परंतु महाबुद्धिमान कुमार ने उसकी इच्छा नहीं की। जब उसे इस बात का पता चला कि यह कुमार पुरुषव्रत संपन्न है और हमारे सहवास के योग्य नहीं है, तब उसने अपने पति काल संवर से कहा कि यह कुमार कुचेष्टा युक्त है। जान पड़ता है कि यह कुलीन नहीं है, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ नहीं है। विचार रहित काल संवर ने स्त्री की बात का विश्वास कर लिया। उसने उसी समय विद्युद्दंष्ट्र आदि अपने 500 पुत्रों को बुलाकर एकांत में आज्ञा दी कि यह देवदत्त अपनी दुष्टता के कारण एकांत में वध करने के योग्य है। आप लोग इसे किसी उपाय से प्राणरहित कर डालिए। इस प्रकार विद्याधरों के राजा काल संवर से आज्ञा पाकर वे 500 कुमार अत्यंत कुपित हो उठे। वे पहले ही उसे मारने के लिए परस्पर सलाह कर चुके थे, फिर राजा की आज्ञा प्राप्त हो गई। ऐसा ही करूँगा, यह कहकर उन्होंने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और सबके सब उसे पूरा करने की इच्छा करते हुए नगर से बाहर निकल पड़े। यही आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार हिंसा प्रधान शास्त्र से, नीति रहित राज्य से और मिथ्या मार्ग में स्थित तप से निश्चित हानि होती है, उसी प्रकार दुष्ट स्त्री से निश्चित ही हानि होती है। दोषों के विकारों से युक्त स्त्रियां मनुष्य की स्थिर बुद्धि को चंचल बना देती हैं, सीधी को कुटिल बना देती है और देदीप्यमान बुद्धि को ढक लेती हैं। ये पापिनी स्त्रियां अपने पतियों के प्रति उसी समय संतुष्ट हो जाती हैं और उसी समय क्रोध करने लगती हैं, और इनके ऐसा करने में लाभ व हानि इन दो के सिवाय अन्य कुछ भी कारण नहीं है। संसार में ऐसा कोई कार्य बाकी नहीं जिसे खोटी स्त्रियां नहीं कर सकती हों। हाँ, पुत्र के साथ व्यभिचार की इच्छा करना यह एक कार्य बाकी था, परंतु कांचनमाला ने वह भी कर लिया। जिन किन्हीं स्त्रियों में व्रतशील आदि सत्क्रियाएं रहती हैं, वे भी शुद्धि को प्राप्त नहीं होती। फिर जिनमें सत्क्रियाएं नहीं हैं, वे अपनी अशुद्धता के परम प्रकर्ष को क्यों न प्राप्त हों? जिस प्रकार कमल के पत्तों पर पानी स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार इन स्त्रियों का चित्त भी किन्हीं पुरुषों पर स्थिर नहीं ठहरता। वह स्पर्श करके भी स्पर्श नहीं करने वाले के समान उनसे पृथक रहता है। सब स्त्रियों के सब दोषों से भरे भाव दुर्लक्ष्य रहते हैं, कष्ट से जाने जा सकते हैं। ये सन्निपात के समान दो साध्य तथा बहुत भारी मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। कौन किसके प्रति किस कारण से क्या कहता है, इस बात का विचार कार्य करने वाले मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो इस प्रकार का विचार करता है वह इस लोक तथा परलोक संबंधी कर्मों में कभी प्रताड़ना को प्राप्त नहीं होता, ठगाया नहीं जाता। यह वक्ता प्रामाणिक वचन बोलता है या नहीं, इस बात की परीक्षा विद्वान पुरुष को उसके आचरण अथवा ज्ञान से स्पष्ट ही करना चाहिए। नयों के जानने वाले मनुष्य को पहले यह देखना चाहिए कि इसमें यह बात संभव है भी या नहीं। इसी प्रकार जिसे लक्ष्य कर वचन कहे जावे, पहले उसके आचरण से उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। विचार कर कार्य करने वाले मनुष्य को शब्द अथवा अर्थ के द्वारा कहे हुए पदार्थ का यह विश्वास करने के योग्य है अथवा नहीं, इस प्रकार स्पष्ट ही परीक्षा कर लेनी चाहिए। यह जो कह रहा है सो भय से कह रहा है, या स्नेह से कह रहा है, या लोभ से कह रहा है, या मात्सर्य से कह रहा है, या क्रोध से कह रहा है, या लज्जा से कह रहा है, या अज्ञान से कह रहा है, या जानकर कह रहा है, और या दूसरों की प्रेरणा से कह रहा है। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को निमित्तों की परीक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार प्रवृत्ति करता है वह विद्वानों में भी विद्वान माना जाता है। अच्छी और बुरी आज्ञा देने में जो शिष्ट उत्तम पुरुष भी भूल कर जाते हैं, वह बड़े कष्ट की बात है। यह बात दुष्टा स्त्री अपने स्त्री स्वभाव के कारण नहीं समझ पाती है। अथानंतर
वे विद्युत दंष्ट्र आदि 500 राजकुमार प्रद्युम्न को उत्साहित कर उसी समय विहार करने के लिए वन की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने प्रद्युम्न के लिए अग्निकुंड दिखाकर कहा कि जो इसमें कूदते हैं वे निर्भय कहलाते हैं। उनकी बात सुनकर प्रद्युम्न निर्भय हो उस अग्नि कुंड में कूद पड़ा। सो ठीक ही है, क्योंकि भाग्य से प्रेरित हुआ बुद्धिमान मनुष्य किसी कार्य का विचार नहीं करता। उस कुंड में कूदते ही वहां की रहने वाली देवी ने उसकी अगवानी की तथा सुवर्णमय वस्त्र और आभूषणादि देकर उसकी पूजा की। इस तरह देवी के द्वारा पूजित होकर प्रद्युम्न उस कुंड से बाहर निकल आया। इस घटना से उन सबको आश्चर्य हुआ। तदंतर वे दुष्ट उसे उत्साहित कर फिर के चले और मेष के आकार के 2 पर्वतों के बीच में उसे घुसा दिया। वहां 2 पर्वत मेष का आकार रख दोनों ओर से उस पर गिरने लगे, तब भुजाओं से सुशोभित प्रद्युम्न उन दोनों पर्वतों को रोककर खड़ा हो गया। यह देख वहां रहने वाली देवी ने संतुष्ट होकर उसे मकर के चिह्न से चिह्नित रत्नमयी 2 दिव्य कुंडल दिए। वहां से निकलकर प्रद्युम्न भाइयों के आदेशानुसार वराह पर्वत की गुफा में घुसा। वहां एक वराह नाम का भयंकर देव आया तो प्रद्युम्न ने एक हाथ से उसकी दाढ़ पकड़ ली और दूसरे हाथ से उसका मस्तक ठोकना शुरू किया। इस तरह वह दोनों जबड़ों के बीच में लीलापूर्वक खड़ा हो गया। रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न की चेष्टा देखकर वहां रहने वाली देवी ने उसे विजयघोष नाम का शंख और महाजाल में 2 वस्तुएं दी। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्यात्मा जीवों को कहाँ लाभ नहीं होता है। इसी तरह उसने काल नामक गुहा में जाकर महाकाल नामक राक्षस को जीता और उससे वृषभ नाम का रथ तथा रत्नमय कवच प्राप्त किया। आगे चलकर किसी विद्याधर ने किसी विद्याधर को 2 वृक्षों के बीच में कीलित कर दिया था। वह प्रद्युम्न को दिखाई दिया। वह कीलित हुआ विद्याधर असह्य वेदना से दुखी हो रहा था। यद्यपि उसके पास बंधन से छुड़ाने वाली गुटिका थी, परंतु कीलित होने के कारण वह उसका उपयोग नहीं कर सकता था। उसे देखते ही प्रद्युम्न उसके पास गया और उसके संकेत को समझ गया। उसने विद्याधर के पास की गुटिका लेकर उसकी आंखों पर फेरा और उसे बंधन से मुक्त कर दिया। इस तरह उपकार करने वाले प्रद्युम्न ने उस विद्याधर से सुरेंद्र जाल, नरेंद्र जाल और प्रस्तर नाम की 3 विद्याएं प्राप्त की। तदंतर वह प्रद्युम्न सहस्त्रवक्त्र नामक नागकुमार के भवन में गया। वहां उसने शंख बजाया, जिससे नाग और नागी दोनों ही बिल से बाहर आए और प्रसन्न होकर उन्होंने उसके लिए मकर चिह्न से चिह्नित ध्वजा, चित्रवर्ण नाम का धनुष, नंदक नाम का खंग और कामरूपिणी नाम की अंगूठी दी। वहां से चलकर उसने एक कैथ का वृक्ष हिलाया, जिसके उस पर रहने वाली देवी से आकाश में चलने वाली 2 अमूल्य पादुकाएं प्राप्त की। वहां से चलकर सुवर्णार्जुन नामक वृक्ष के नीचे पहुंचा और वहां 5 फण वाले नागराज के द्वारा दिए हुए तपन, तापन, मोदन, विलापन और मारण नाम के 5 वाण उस पुण्यात्मा को प्राप्त हुए। तदंतर वह क्षीरवन में गया। वहां संतुष्ट हुए मरकट देव ने उसे मुकुट, औषधिमाला, छत्र और 2 चमर प्रदान किए। इसके बाद वह कदम्बमुखी नाम की बावड़ी में गया और वहां के देव से एक नागपाश प्राप्त किया। तदंतर इसकी वृद्धि को नहीं सहने वाले सब विद्याधर पुत्र इसे पातालमुखी बावड़ी में ले जाकर कहने लगे कि जो कोई इसमें कूदता है वह सबका राजा होता है। नीति का जानने वाला प्रद्युम्न उन सबका अभिप्राय समझ गया, इसलिए उसने प्रज्ञप्ति विद्या को अपना रूप बनाकर बावड़ी में कुदा दिया और स्वयं अपने आप को छिपाकर वहीं खड़ा हो गया। जब उसे यह मालूम हुआ कि ये सब बड़ी बड़ी शिलाओं के द्वारा मुझे मारना चाहते थे, तब वह क्रोध से संतप्त हो उठा। उसने उसी समय विद्युत दंष्ट्र आदि शत्रुओं को नागपाश से मजबूती के साथ बांधकर तथा नीचे की ओर मुख कर उसी बावड़ी में लटका दिया और ऊपर से एक शिला ढक दी। उन सब भाइयों में ज्योतिप्रभ सबसे छोटा था, सो प्रद्युम्न ने उसे समाचार देने के लिए नगर की ओर भेज दिया और स्वयं वह उसी शिला पर बैठ गया। सो ठीक ही है, क्योंकि पापी मनुष्य अपने पाप से पराभव को प्राप्त करते ही हैं। अथानंतर प्रद्युम्न ने देखा कि इच्छानुसार चलने वाले नारद जी आकाश स्थल से अपनी ओर आ रहे हैं। वह उन्हें आता देख उठकर खड़ा हो गया। उसने विधिपूर्वक उनकी पूजा की, उनके साथ बातचीत की तथा नारद ने उसका सब वृत्तांत कहा।
उसे सुनकर प्रद्युम्न बहुत संतुष्ट हुआ और उस पर विश्वास कर वहीं बैठ गया। शत्रु की सेना का आगमन देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। थोड़ी ही देर बाद जिस प्रकार वर्षा ऋतु में बादलों का समूह सूर्य को घेर लेता है, उसी प्रकार अकस्मात विद्याधर राजा की सेना ने प्रद्युम्न को घेर लिया, परंतु प्रद्युम्न ने युद्ध कर उन काल संवर आदि समस्त विद्याधरों को पराजित कर दिया। तदंतर उसने राजा काल संवर के लिए उनके पुत्रों का समस्त वृत्तांत सुनाया, शिला हटाकर नागपाश दूर किया और सबको बंधन रहित किया। इसी तरह नारद के आने का कारण भी विस्तार के साथ कहा। तत्पश्चात वह राजा काल संवर की अनुमति लेकर वृषभ नामक रथ पर सवार हो नारद के प्रति रवाना हुआ। बीच में नारद जी के द्वारा कहे हुए अपने पूर्ववों का संबंध सुनता हुआ वह हस्तिनापुर जा पहुंचा। वहां के राजा दुर्योधन की जल्दी नाम की रानी से उत्पन्न हुई एक उद्धिकुमारी नाम की उत्तम कन्या थी। भानुकुमार को देने के लिए उसका महाभिषेक रूप उत्सव हो रहा था। उसे देख प्रद्युम्न ने प्रस्तर विद्या से उत्पन्न एक शिला के द्वारा नारद जी को तो रथ पर ही ढक दिया और आप स्वयं रथ से उतरकर पृथ्वी तल पर आ गया और उन लोगों की बहुत प्रकार की हंसी कर वहां से आगे बढ़ा। चलते चलते वह मथुरा नगर के बाहर पहुंचा। वहां पर पांडव लोग अपनी प्यारी पुत्री भानुकुमार को देने के लिए जा रहे थे। उन्हें देख उसने धनुष हाथ में लेकर एक भील का रूप धारण कर लिया और उन सबका नाना प्रकार का तिरस्कार किया। तदंतर वहां से चलकर द्वारिका पहुंचा। वहां उसने नारद जी को तो पहले के ही समान विद्या के द्वारा रथ पर अवस्थित रखा और स्वयं अकेला ही नीचे आया। वहां आकर उसने विद्या के द्वारा एक वानर का रूप बनाया और नंदन वन के समान सत्यभामा का जो वन था उसे तोड़ डाला। वहां की बावड़ी का समस्त पानी अपने कमंडलों में भर लिया। फिर कुछ दूर जाकर उसने अपने रथ में उल्टे मेढ़े तथा गधे जोते और स्वयं माया में रूप धारण कर लिया। इस क्रिया से उसने नगर के गोपुर में आने जाने वाले लोगों को खूब हंसाया। तदंतर नगर के भीतर प्रवेश किया और अपनी विद्या के बल से शाल नामक वैद्य का रूप बनाकर घोषणा करना शुरू कर दी कि मैं कटे हुए कानों का जोड़ना आदि कर्म जानता हूँ। इसके बाद भानुकुमार को देने के लिए कुछ लोग अपनी कन्याएं लाए थे। उनके पास जाकर उसने उनकी अनेक प्रकार से हंसी की। पश्चात एक ब्राह्मण का रूप बनाकर सत्यभामा के महल में पहुंचा। वहां भोजन के समय जो ब्राह्मण आए थे उन सबको उसने अपनी घृष्टता से बाहर कर दिया और स्वयं भोजन कर दक्षिणा ले ली। तदंतर क्षुल्लक का वेश रखकर अपनी माता रुक्मिणी के यहाँ पहुंचा और कहने लगा कि हे सम्यक दर्शन को धारण करने वाली, मैं भूखा हूँ, मुझे अच्छी तरह भोजन करा। इस तरह प्रार्थना कर अनेक तरह के भोजन खाए परंतु तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। तब फिर व्याकुलता को प्रकट करता हुआ कहने लगा कि हे देवी, मुझे संतुष्ट कर, पेट भर भोजन दे। तदंतर उसके द्वारा दिए हुए महामोदक खाकर संतुष्ट हो गया। भोजन के पश्चात वह कुछ शांतचित्त होकर वहीं पर सुख से बैठ गया। उसी समय रुक्मिणी ने देखा कि असमय में ही चंपक तथा अशोक के फूल फूल गए हैं और सारा का सारा वन भ्रमरों तथा कोकिलाओं के मनोहर कूजन से शब्दायमान हो रहा है। यह देख वह आश्चर्य से चकित बड़े हर्ष से पूछने लगी कि हे भद्र, क्या आप मेरे पुत्र हैं और नारद के द्वारा कहे हुए समय पर आए हैं? माता का ऐसा प्रश्न सुनते ही प्रद्युम्न ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया और उसके चरणखों की किरण रूप मंजरी को सिर पर रखकर उसे अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। माता के साथ भोजन किया, उसकी इच्छानुसार बाल काल की क्रीड़ाओं से उसे परम प्रसन्नता प्राप्त कराई और पूर्व जन्म में उपार्जित अपूर्व पुण्य कर्म के उद्य के समान वहीं ठहर गया। उसी समय एक नाई रुक्मिणी के पास आया और कहने लगा कि श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर श्री विन्यंधर नाम के मुनिराज से सत्यभामा और तुम दोनों ने अपने पुत्र की उत्पत्ति जानकर परस्पर शर्त की थी कि हम दोनों में जिसके पहले पुत्र होगा वह पुत्र अपने विवाह के समय दूसरी के सिर के बाल हरण कर स्नान करेगा। इसलिए हे देवी, आप उस शर्त का स्मरण कर भानुकुमार के स्नान के लिए अपने केश मुझे दीजिए। आज विवाह के दिन सत्यभामा ने मुझे शीघ्र ही भेजा है।
नाई की बात सुनकर प्रद्युम्न ने माता से पूछा कि यह क्या बात है। वह कहने लगी कि तुम्हारा और भानुकुमार का जन्म एक साथ हुआ था। हम दोनों ने श्री कृष्ण को दिखाने के लिए तुम दोनों को भेजा था, परंतु उस समय वे सो रहे थे, इसलिए तू उनके चरणों के समीप रख दिया गया था और वह उनके सिर के समीप रखा गया था। जब वे जागे तो उनकी दृष्टि सबसे पहले तुझ पर पड़ी, इसलिए उन्होंने तुझे ही जेठापन प्रदान किया था, तू ही बड़ा है, यह कहा था। माता के वचन सुनकर प्रद्युम्न ने उस नाई को विकृति की खान बना दी, उसकी बुरी चेष्टा कर दी और उसके साथ जो सेवक आए थे उन सबको नीचे शिरकर गोपुर में उल्टा लटका दिया तथा श्री कृष्ण का रूप बनाकर उनके विदूषक को खूब डांटा। तदंतर मार्ग में सो रहा और जगाने पर अपने पैर लंबे कर जर नामक प्रतिहारी को खूब ही धौंस दी। फिर मेष का रूप बनाकर बाबा वासुदेव को टक्कर द्वारा गिरा दिया और सिंह बनकर बलभद्र को निगलकर अदृश्य कर दिया। तदंतर माता के पास आकर बोला कि हे माता, तू यहीं पर सुख से रह। यह कहकर उसने अपनी विद्या से ठीक रुक्मिणी के ही समान मनोहर रूप बनाया और उसे विमान में बैठाकर शीघ्रता से बलभद्र तथा कृष्ण के पास ले जाकर बोला कि मैं रुक्मिणी को हरकर ले जा रहा हूँ, यदि सामर्थ्य हो तो छुड़ा लो। यह सुनकर असमय में आए हुए यमराज की उपमा धारण करने वाले श्री कृष्ण भी उसे छुड़ाने के लिए सामने जा पहुंचे, परंतु भील का रूप धारण करने वाले प्रद्युम्न ने नरेंद्रजाल नामक विद्या की माया से उन्हें जीत लिया और इस तरह वह शत्रु रहित होकर खड़ा रहा। उसी समय नारद ने आकर हंसते हुए बलभद्र तथा श्री कृष्ण से कहा कि जिसे अनेक विद्याएं प्राप्त हैं, ऐसे पुत्र का आज आप दोनों को दर्शन हो रहा है। उसी समय प्रद्युम्न ने भी अपना असली रूप प्रकट कर दिया तथा बलभद्र और श्री कृष्ण को उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर नमस्कार किया। तदंतर चक्रवर्ती श्री कृष्ण महाराज ने बड़े प्रेम से प्रद्युम्न का आलिंगन किया, उसे अपने हाथी के स्कंद पर बैठाया और फिर बड़े प्रेम से नगर में प्रवेश किया। वहां जाकर प्रद्युम्न ने अपने पुण्योद्य से सत्यभामा के पुत्र भानुकुमार के लिए जो कन्याएं आई थी उनके साथ सर्व की सम्मति से विवाह किया। इस प्रकार काल सुख से बीतने लगा। किसी एक दिन सबने सुना कि प्रद्युम्न का पूर्वजन्म का भाई स्वर्ग से आकर श्री कृष्ण का पुत्र होगा। यह सुनकर सत्यभामा ने अपने पति से याचना की कि जिस प्रकार वह पुत्र मेरे ही उत्पन्न हो ऐसा प्रयत्न कीजिए। जब रुक्मिणी ने यह सुना तो उसने बड़े आदर के साथ प्रद्युम्न से कहा कि तुम्हारे पूर्वव के छोटे भाई को जाम्बवती प्राप्त कर सके ऐसा प्रयत्न करो। प्रद्युम्न ने भी जाम्बवती के लिए इच्छानुसार रूप बनाने वाली अंगूठी दे दी। उसे पाकर जाम्बवती ने सत्यभामा का रूप बनाया और पति के साथ संयोग कर स्वर्ग से च्युत हुए क्रीडव के जीव को प्राप्त किया। उत्पन्न होने पर उसका शंभव नाम रखा गया। उसी समय सत्यभामा ने भी सुभानु नाम का पुत्र प्राप्त किया। इधर शंभव और सुभानु में जब परस्पर ईर्ष्या बढ़ी तो गांधर्व आदि विवादों में शंभव ने सुभानु को जीत लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिन्होंने पूर्वव में पुण्य उपार्जन किया है उन्हें सब जगह विजय प्राप्त होना कठिन नहीं है। इसके बाद रुक्मिणी और सत्यभामा ईर्ष्या छोड़कर परस्पर की प्रीतिक अनुभव करने लगी। इस प्रकार गंधर्व भगवान के द्वारा कहा हुआ सब चरित सुनकर समस्त सभा ने हाथ जोड़कर उनके चरण कमलों में नमस्कार किया। अथानंतर किसी दूसरे दिन श्री कृष्ण के स्नेह ने जिनका चित्त वश कर लिया है, ऐसे बलदेव ने हाथ जोड़कर भगवान नेमिनाथ को नमस्कार किया और पूछा कि हे भगवान श्री कृष्ण का यह वैभवशाली निष्कंटक राज्य कितने समय तक चलता रहेगा? कृपा कर आप यह बात मेरे लिए कहिए। उत्तर में भगवान नेमिनाथ ने कहा कि भद्र 12 वर्ष के बाद मदिरा का निमित्त पाकर यह द्वारावती पूरी द्वीपायन के द्वारा निर्मूल नष्ट हो जाएगी। जरत कुमार के द्वारा श्री कृष्णा का मरण होगा। यह एक सागर की आयु लेकर प्रथम भूमि में उत्पन्न होगा और अंत में वहां से निकलकर इसी भरत क्षेत्र में तीर्थंकर होगा। तू भी इसके वियोग से 6 माह तक शोक करता रहेगा और अंत में सिद्धार्थदेव के संबोधन से समस्त दुख छोड़कर दीक्षा लेगा तथा महेंद्र स्वर्ग में देव होगा। वहां पर 7 सागर की उत्कृष्ट आयु पर्यंत भोगों का उपभोग कर इसी भरत क्षेत्र में
तीर्थंकर होगा तथा कर्मरूपी शत्रुओं को जलाकर शरीर से मुक्त होगा। श्री तीर्थंकर भगवान का यह उपदेश सुनकर द्वीपायन तो उसी समय संयम धारण कर दूसरे देश को चला गया तथा जरत कुमार कौशाम्बी के वन में जा पहुंचा, जिसने पहले ही नरकायु का बंध कर लिया था। ऐसे श्री कृष्ण ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणभूत 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया तथा स्त्री बालक आदि सबके लिए घोषणा कर दी कि मैं तो दीक्षा लेने में समर्थ नहीं हूँ, परंतु जो समर्थ हों उन्हें मैं रोकता नहीं हूँ। यह सुनकर प्रद्युम्न आदि पुत्रों तथा रुक्मिणी आदि देवियों ने चक्रवर्ती श्री कृष्ण एवं अन्य बंधुजनों से पूछकर उनकी आज्ञानुसार संयम धारण कर लिया। द्वीपायन द्वारिका दाह का निदान अर्थात कारण था। जब वहां से अन्यत्र चला गया तब जाम्बवती के पुत्र शंभव तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध ने भी संयम धारण कर लिया और प्रद्युम्न मुनि के साथ गिरनार पर्वत की ऊंची 3 शिखरों पर आरूढ़ होकर सब प्रतिमा योग के धारक हो गए। उन तीनों ने शुल्क ध्यान को पूरा कर घातिया कर्मों का नाश किया और नव केवल लब्धियां पाकर मोक्ष प्राप्त किया। अथानंतर किसी दूसरे दिन भगवान नेमिनाथ ने वहां से विहार किया। उस समय पुण्य की घोषणा करने वाले यक्ष के द्वारा धारण किया हुआ धर्मचक्र उनके आगे चल रहा था। पैर रखने की जगह तथा आगे और पीछे अलग अलग 7-7 कमलों के द्वारा उनकी शोभा बढ़ रही थी। छत्र आदि 8 प्रातिहार्य अलग सुशोभित हो रहे थे। आकाश मार्ग में चलने वाले समस्त देव तथा विद्याधर उनकी सेवा कर रहे थे। देव और विद्याधरों के सिवाय अन्य शिष्य जन पृथ्वी पर ही उनके पीछे पीछे जा रहे थे। पवन कुमार देवों ने पृथ्वी की सब धूली तथा कंटक दूर कर दिए थे और मेघ कुमार देवों ने सुगंधित जल बरसाकर भूमि को उत्तम बना दिया था। इत्यादि अनेक आश्चर्यों से संपन्न एवं समस्त प्राणियों का मन हरण करने वाले भगवान नेमिनाथ धर्मामृत की वर्षा करते हुए समस्त देशों में विहार करने के बाद पल्लव देश में पहुँचे। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि यहाँ पर ग्रंथ के विस्तार से डरने वाले शिष्यों की आयु और बुद्धि के अनुरोध से पांडवों का भी कुछ वर्णन किया जाता है। कंपिला नाम की नगरी में राजा द्रुपद राज्य करता था। उसकी देवी का नाम दृढ़र्था था और उन दोनों के द्रौपदी नाम की पुत्री थी। वह द्रौपदी स्त्रियों में होने वाले समस्त गुणों से प्रशंसनीय थी तथा सबको प्यारी थी। उसे पूर्ण यौवनवती देखकर पिता ने मंत्र चर्चा के द्वारा मंत्रियों से पूछा कि यह कन्या किसे देनी चाहिए। मंत्रियों ने कहा कि यह कन्या अतिशय बलवान पांडवों के लिए देनी चाहिए। पांडवों की प्रशंसा करते हुए मंत्रियों ने कहा कि राजा दुर्योधन इनका जन्मजात शत्रु है। उसने इन लोगों को मारने के लिए किसी उपाय से लाक्षाबवन लाख के बने घर में प्रविष्ट कराया था, परंतु अपने पुण्य के उदय से प्रेरित हुए ये लोग दुर्योधन की यह चालाकी जान गए, इसलिए जल में खड़े हुए किसी वृक्ष के नीचे रहने वाले पिशाच को स्वयं हटाकर भाग गए और अपने कुटुंबी जनों से प्राप्त दुख का अनुभव करने के लिए देशांतर को चले गए हैं। इधर गुप्तचर के मुख से इनके विषय की यह बात सुनी गई है कि पोदनपुर के राजा चंद्रदत्त और उनकी रानी देविला के इंद्रवर्मा नामक पुत्र को पांडवों ने समस्त कलाओं और गुणों में निपुण बनाया है तथा उसकी प्रतिद्वंद्वी स्थूणगंध को नष्ट कर उसके लिए राज्य प्रदान किया है। सो वे पांडव यहाँ भी अवश्य ही आवेंगे। अतः अपने लिए द्रौपदी का स्वयंवर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से किसी के साथ विरोध नहीं होगा। मंत्रियों के उक्त वचन सुनकर राजा ने बसंत ऋतु में स्वयंवर मंडप बनवाया, जिसमें सब राजा लोग आए। पांडव भी आए। उनमें भीम तो भोजन बनाने तथा मदोन्मत्त हाथी को हाथ से ताड़ित करने से प्रकट हुआ। अर्जुन मत्स्यभेद तथा धनुष चढ़ाने के साहस से प्रसिद्ध हुआ एवं अन्य लोग नारद के आगमन से प्रकट हुए। जब सब लोग निश्चित रूप से स्वयंवर मंडप में आकर विराजमान हो गए, तब अरहन्त भगवान की महापूजा कर रत्नों से सजी हुई द्रौपदी स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुई। सिद्धार्थ नामक पुरोहित कुल रूप आदि गुणों का वर्णन करता हुआ समस्त राजाओं का अनुक्रम से परिचय दे रहा था। क्रम से द्रौपदी समस्त राजाओं को उल्लंघन करती हुई आगे बढ़ती गई। अंत में उसने अपनी निर्मल माला के द्वारा अर्जुन को सम्मानित किया। यह देखकर द्रुपद आदि उग्रवंश में
उत्पन्न हुए राजा कुरुवंशी तथा अन्य अनेक राजा। यह संबंध अनुकूल संबंध है, यह कहते हुए संतोष को प्राप्त हुए। इस प्रकार अनेक कल्याणों को प्राप्त कर वे पांडव अपने नगर में गए और सुखपूर्वक बड़े लंबे समय को क्षण भर के समान व्यतीत करने लगे। तदंतर अर्जुन के सुभद्रा से अभिमन्यु नाम का पुत्र हुआ और द्रौपदी के अनुकम से पांचाल नाम के 5 पुत्र हुए। यहाँ युधिष्ठिर का राजा दुर्योधन के साथ जुआ खेला जाना, भुजंगशैल नामक नगरी में कीचकों का मारा जाना, पांडव का विराट नगरी के राजा विराट का सेवक बनकर रहना, अर्जुन के द्वारा राजा विराट की बहुत भारी गायों के समूह का लौटाया जाना तथा अर्जुन के अनुज सहदेव और नकुल के द्वारा उसी सुख संपन्न राजा विराट की कुछ गायों का वापस लौटाना आदि जो घटनाएं हैं, उनका आगम के अनुसार पुराण के जानने वाले लोगों को विस्तार से कथन करना चाहिए। अथानंतर कुरुक्षेत्र में पांडवों का कौरवों के साथ युद्ध हुआ। उसमें युधिष्ठिर दुर्योधन राजा को जीतकर समस्त देश का स्वामी हो गया और छोटे भाइयों के साथ विभाग कर राज्य लक्ष्मी का उपभोग करता हुआ सबको प्रसन्न करने लगा। इस प्रकार वे सब पांडव अपने द्वारा किए हुए पुण्य कर्म के उदय से उत्पन्न संपूर्ण सुख का बिना किसी आकुलता के निरंतर उपभोग करने लगे। तदंतर द्वारावती जलेगी। कौशाम्बीवन में जरत कुमार के द्वारा श्री कृष्ण की मृत्यु होगी और उनके बड़े भाई बलदेव संयम धारण करेंगे। इस प्रकार द्वारावती में नेमिनाथ भगवान ने जो कुछ कहा था वह सब वैसा ही हुआ, सो ठीक ही है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। आचार्य यह गुणभद्र कहते हैं कि वैसे लोकोत्तर पुरुषों की वैसी दशा हुई, इसलिए अशुभ कर्मों की गति को बार बार धिक्कार हो और निश्चय से इसीलिए बुद्धिमान पुरुष इन कर्मों को निर्मूल करते हैं, उखाड़ कर नष्ट कर देते हैं। मथुरा के स्वामी पांडव यह सब समाचार सुनकर वहां आए। वे सब स्वामी श्री कृष्ण तथा अन्य बंधुजनों के वियोग से बहुत विरक्त हुए और राज्य छोड़कर मोक्ष के लिए महाप्रस्थान करने लगे। उन भक्त लोगों ने नेमिनाथ भगवान के पास जाकर उस समय के योग्य नमस्कार आदि सत्कर्म किए तथा संसार से भयभीत होकर अपने पूर्वभव पूछे। उत्तर में अचिंत्य वैभव के धारक भगवान भी इस प्रकार कहने लगे। उन्होंने कहा कि इसी जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र संबंधी अंगदेश में एक चंपापुरी नाम की नगरी है। उसमें कुरुवंशी राजा मेघवाहन राज्य करता था। उसी नगरी में एक सोमदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी ब्राह्मणी का नाम सोमिला था। उन दोनों के सोमदत्त, सोमिल और सोमभूति ये वेदांगों के पारगामी परम ब्राह्मण 3 पुत्र हुए थे। इन तीनों भाइयों के मामा अग्निभूति थे। उसकी अग्निला नाम की स्त्री से धनश्री, मित्रश्री और नागश्री नाम की 3 प्रिय पुत्रियां उत्पन्न हुई थी। अग्निभूति और अग्निला ने शुभ लक्षणों वाली ये तीनों कन्याएं अपने तीनों भानजों के लिए यथाक्रम से दे दी। तदंतर बुद्धिमान सोमदेव ने किसी कारण से विरक्त होकर जिन दीक्षा ले ली। किसी एक दिन भिक्षा के समय धर्मरुचि नाम के तपस्वी मुनिराज को अपने घर में प्रवेश करते देखकर दयालुतावश सोमदत्त ने उनका परिगाहन किया और छोटे भाई की पत्नी से कहा कि हे नागश्री, तू इनके लिए बड़े आदर के साथ भिक्षा दे दे। नागश्री ने मन में सोचा कि यह सदा सभी कार्य के लिए मुझे ही भेजा करता है। यह सोचकर वह बहुत ही क्रुद्ध हुई और उसी क्रुद्धावस्था में उसने उन तपस्वी मुनिराज के लिए विष मिला हुआ आहार दे दिया, जिससे संन्यास धारण कर तथा चारों आराधनाओं की आराधना कर उक्त मुनिराज सर्वार्थ सिद्धि नामक अनुत्तर विमान में जा पहुँचे। जब सोमदत्त आदि तीनों भाइयों को नागश्री के द्वारा किए हुए इस अकृत्य का पता चला तो उन्होंने वरुणार्य के समीप जाकर मोक्ष प्रदान करने वाली दीक्षा धारण कर ली। यह देख नागश्री को छोड़कर शेष 2 ब्राह्मणियों ने भी गुणवती आर्यिका के समीप संयम धारण कर लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जन और दुर्जनों का चरित्र ऐसा ही होता है। इस प्रकार ये 5 ही जीव आयु के अंत में आराधनाओं की आराधना कर आरण और अच्युत स्वर्ग में 22 सागर की आयु वाले सामानिक देव हुए। वहां उन्होंने चिरकाल तक प्रविचार सहित भोगों का उपभोग किया। इधर नागश्री भी पाप के कारण 5वें नरक में पहुंची। वहां के 2 भोग कर आयु के अंत में निकली और वहां से च्युत होकर स्वयंप्रभ द्वीप में
दृष्टिविष नाम का सर्प हुई। फिर मरकर दूसरे नरक गई, वहां 3 सागर की आयु पर्यंत दुख भोग कर वहां से निकली और 2 सागर तक त्रस तथा स्थावर योनियों में भ्रमण करती रही। इस प्रकार संसार सागर में भ्रमण करते करते जब उसके पाप का उदय कुछ मंद हुआ, तब चंपापुर नगर में चांडाली हुई। किसी एक दिन उसने समाधिगुप्त नामक मुनिराज के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया, उनसे धर्म श्रवण किया और मधु मांस का त्याग किया। इनके प्रभाव से वह मरकर उसी नगर में सुबंधु सेठ की धनदेवी स्त्री से अत्यंत दुर्गंधित शरीर वाली पुत्री हुई। माता पिता ने उसका सुकुमारी यह सार्थक नाम रखा। इसी नगर में एक धनदत्त नाम का सेठ रहता था, उसकी अशोक दत्ता स्त्री से जिनदेव और जिनदत्त नाम के 2 पुत्र हुए थे। जिनदेव के कुटुंबी लोग उसका विवाह सुकुमारी के साथ करना चाहते थे, परंतु जब उसे इस बात का पता चला तो वह सुकुमारी की दुर्गंधता से घृणा करता हुआ सुव्रत नामक मुनिराज का शिष्य हो गया, अर्थात उनके पास उसने दीक्षा धारण कर ली। तदंतर छोटे भाई जिनदत्त को उसके बंधुजनों ने बार बार प्रेरणा की कि बड़े लोगों की कन्या का अपमान करना ठीक नहीं है। इस भय से उसने उसे विवाह तो लिया, परंतु क्रुद्ध सर्पिणी के समान वह कभी स्वप्न में भी उसके पास नहीं गया। इस प्रकार पति के विरक्त होने से सुकुमारी अपनी पुण्यहीनता की सदा निंदा करती रहती थी। किसी दूसरे दिन उसने उपवास किया। उसी दिन उसके घर अन्य अनेक आर्यिकाओं के साथ सुव्रता और क्षांति नाम की आर्यिकाएं आईं। उसने उन्हें वंदना कर प्रधान आर्यिका से पूछा कि इन दोनों आर्यिकाओं ने किस कारण दीक्षा ली है, यह बात आप मुझसे कहिए। सुकुमारी का प्रश्न सुनकर क्षांति नाम की आर्यिका कहने लगी कि हे शुभ नाम वाली, सुन, ये दोनों ही पूर्वजन्म में सौधर्म स्वर्ग के इंद्रों की विमला और सुप्रभा नाम की प्रिय देवियां थी। किसी एक दिन ये दोनों ही सौधर्म इंद्र के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए नंदीश्वर द्वीप में गई थी। वहां इनका चित्त विरक्त हुआ, इसलिए इन दोनों ने परस्पर ऐसा विचार स्थिर किया कि हम दोनों इस पर्याय के बाद मनुष्य पर्याय पाकर तप करेंगी। आयु के अंत में वहां से च्युत होकर ये दोनों साकेत नगर के स्वामी श्रीशेन राजा की श्रीकांता रानी से हरिशेणा और श्रीशेणा नाम की पुत्रियां हुई हैं। यौवन अवस्था प्राप्त कर ये दोनों विवाह के लिए स्वयंवर मंडप के भीतर खड़ी थी कि इतने में ही इन्हें अपने पूर्वभव तथा पूर्वव में की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया। उसी समय इन्होंने समस्त बंधुवर्ग तथा राजकुमारों का त्याग कर दीक्षा धारण कर ली। इस प्रकार क्षांति आर्यिका के वचन सुनकर सुकुमारी बहुत विरक्त हुई और अपने कुटुंबीजनों की सम्मति लेकर उसने उन्हीं आर्यिका के पास दीक्षा धारण कर ली। किसी दूसरे दिन वन में वसंतसेना नाम की वेश्या आई थी। उसे बहुत से व्यभिचारी मनुष्य घेरकर उससे प्रार्थना कर रहे थे। यह देखकर सुकुमारी ने निदान किया कि मुझे भी ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हो। आयु के अंत में मरकर वह पूर्वजन्म में जो सोमभूति नाम का ब्राह्मण था और तपश्चरण के प्रभाव से अच्युत स्वर्ग में देव हुआ था, उसकी देवी हुई। वहां की उत्कृष्ट आयु बिताकर उन तीनों भाइयों के जीव वहां से च्युत होकर रत्नत्रय के समान तुम प्रसिद्ध पुरुषार्थ के धारक युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन हुए हो, तथा धनश्री और मित्रश्री के जीव प्रशंसनीय पराक्रम के धारक नकुल एवं सहदेव हुए हैं। इनकी कांति चंद्रमा और सूर्य के समान है। सुकुमारी का जीव काम्पिल्य नगर में वहां के राजा द्रपद और रानी दृढ़र्था के द्रौपदी नाम की पुत्री हुई है। इस प्रकार नेमिनाथ भगवान के द्वारा कहे हुए अपने भवांतर सुनकर पांडवों ने अनेक लोगों के साथ संयम धारण कर लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों का बंधुपना यही है। गुणरूपी आभूषण को धारण करने वाली कुंती, सुभद्रा तथा द्रौपदी ने भी राजिमती गणिनी के पास उत्कृष्ट दीक्षा धारण कर ली। अंत में तीनों के जीव 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हुए और वहां से च्युत होकर संदेह समस्त कर्ममल से रहित हो मोक्ष प्राप्त करेंगे। जिन्हें अनेक उत्तमोत्तम रिद्धियां प्राप्त हुई हैं और जो अतिशय भक्ति से युक्त हैं,
ऐसे पांचों पांडव कितने ही वर्षों तक नेमिनाथ भगवान के साथ विहार करते रहे और अंत में शत्रुंजय पर्वत पर जाकर आतापन योग लेकर विराजमान हो गए। दैवयोग से वहां दुर्योधन का भांजा कुर्यवर आ निकला। वह अतिशय दुष्ट था। पांडवों को देखते ही उसे अपने मामा के वध का स्मरण हो आया, जिससे क्रुद्ध होकर उस पापी ने उनके शरीरों पर अग्नि से तपाए हुए लोहे के मुकुट आदि आभूषण रखकर उपसर्ग किया। उन पांचों भाइयों में कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो क्षपक श्रेणी चढ़कर शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कर्मरूपी ईंधन को जलाते हुए मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए और नकुल तथा सहदेव सर्वार्थ सिद्धि विमान में उत्पन्न हुए। इधर भट्टारक नेमिनाथ स्वामी भी गिरनार पर्वत पर जा विराजमान हुए। उन्होंने 699 वर्ष 9 महीना और 4 दिन विहार किया। फिर विहार छोड़कर 533 मुनियों के साथ 1 महीने तक योग निरोध कर आषाढ़ शुक्ल सप्तमी के दिन चित्रा नक्षत्र में रात्रि के प्रारंभ में ही 4 अघातिया कर्मों का नाश कर मोक्ष प्राप्त किया। उसी समय इंद्रादि देवों ने आकर बड़ी भक्ति से विधिपूर्वक उनके पंचम कल्याण का उत्सव किया और तदंतर वे सब अपने अपने स्थान को चले गए, जो दूर से ही आकाश में अपनी अपनी सवारियों से नीचे उतर पड़े हैं, जिन्होंने शीघ्र ही अपने मस्तक झुका लिए हैं, जिनके मुख स्तुतियों के पढ़ने से शब्दायमान हो रहे हैं, जिन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं और जिनका चित्त अत्यंत स्थिर है, ऐसे इंद्र आदि श्रेष्ठ देव जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं, तथा जिन्होंने अपने तेज से हनद्य का समस्त अंधकार नष्ट कर दिया है, ऐसे श्रीमान नेमिनाथ भगवान केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम सबका शीघ्र ही कल्याण करें। श्री नेमिनाथ भगवान का जीव पहले चिंतागति विद्याधर हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्ग में देव हुआ, वहां से आकर अपराजित राजा हुआ, फिर अच्युत स्वर्ग का इंद्र हुआ, वहां से आकर सुपृष्ठी राजा हुआ, फिर जयंत विमान में अहमिंद्र हुआ और उसके बाद इसी जम्बूद्वीप में महान वैभव को धारण करने वाला हरिवंश रूपी आकाश का निर्मल चंद्रमा स्वरूप नेमिनाथ तीर्थंकर हुआ। यद्यपि भगवान नेमिनाथ की वह लक्ष्मी थी कि जिसके द्वारा उनके चरण कमलों की समस्त देव पूजा करते थे, उनकी वह कुमारावस्था थी कि जिसका सौंदर्य रूपी ऐश्वर्य अपरिमित था, और वह कन्या राजीमती थी कि जिसकी अत्यंत स्तुति हो रही थी। तथापि इन बुद्धिमान भगवान ने इन सब को जीर्ण तृण के समान छोड़कर संयम धारण कर लिया, सो ठीक ही है, क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि जिससे भगवान नेमिनाथ धर्मचक्र के चारों ओर नेमिपना को चक्रधारापना को धारण न करें। बलदेव का जीव पहले सुभानु हुआ था, फिर पहले स्वर्ग में देव हुआ, वहां से च्युत होकर विद्याधरों का राजा हुआ, फिर चतुर्थ स्वर्ग में देव हुआ, इसके बाद शंख नाम का सेठ हुआ, फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर नौवा बलभद्र हुआ, उसके बाद देव हुआ, और फिर तीर्थंकर होगा। कृष्ण का जीव पहले अमृतरसायन हुआ, फिर तीसरे नरक में गया, उसके बाद संसार सागर में बहुत भारी भ्रमण कर यक्ष नाम का गृहस्थ हुआ, फिर निर्नामा नाम का राजपुत्र हुआ, उसके बाद देव हुआ, और उसके पश्चात बुरा निदान करने के कारण अपने शत्रु जरासंध को मारने वाला चक्ररत्न का स्वामी कृष्ण नाम का नारायण हुआ। इसके बाद प्रथम नरक में उत्पन्न होने के कारण बहुत दुखों का अनुभव कर रहा है, और अंत में वहां से निकलकर समस्त अनर्थों का विघात करने वाला तीर्थंकर होगा। कृष्ण के जीव ने चांडाल अवस्था में मुनि के साथ द्रोह किया था, इसलिए वह दुर्बुद्धि नरक गया, और उसी कारण से तपश्चरण के द्वारा राज्य लक्ष्मी पाकर अंत में उसके विनाश को प्राप्त हुआ। इसलिए आचार्य कहते हैं कि परिग्रह का त्याग करने वाले मुनियों का पाप बुद्धि से थोड़ा भी अपकार मत करो। जिस प्रकार सिंह हरिण को मार डालता है, उसी प्रकार जिसने चाणूरमल्ल को मार डाला था, जिस प्रकार वज्रकंस कांसे के टुकड़े टुकड़े कर डालता है, उसी प्रकार जिसने कंस के मथुरा के राजा के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, और जिस प्रकार मृत्यु बालक का हरण कर लेती है, उसी प्रकार जिसने युद्ध में शिशुपाल का हरण किया था, उसे पराजित किया था। ऐसा श्री कृष्ण नारायण भला प्रतापी मनुष्यों में सबसे मुख्य क्यों न हो। जिस प्रकार सिंह बलवान हाथी को जीतकर गरजता है, उसी प्रकार शूरवीरता के सागर श्री कृष्ण ने अतिशय बलवान जरासंध को जीतकर गर्जना की थी।
इन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया था, इसलिए ये विश्व विजयी कहलाए थे। तथा जिस प्रकार इन्होंने बाल अवस्था में गायों की रक्षा की थी, इसलिए गोप कहलाए थे, उसी प्रकार इन्होंने तरुण अवस्था में भी हाथ में केवल एक दंड धारण कर किसी के द्वारा अविजित इस 3 खंड की अखंड भूमि की रक्षा की थी, इसलिए बाद में भी वे गोप पृथ्वी के रक्षक कहलाते थे। देखो, कहाँ तो श्री कृष्ण को बड़े बड़े समस्त शत्रुओं का नाश करने से उस आश्चर्यकारी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी, और कहाँ समस्त जगत से जुदा रहकर निर्जन वन में उनका समूल नाश हुआ। सो ठीक ही है, क्योंकि इस संसार में अपने किए हुए कर्मों के अनुसार किसे क्या नहीं प्राप्त होता है। यथार्थ में संसार रूपी चक्र पहिए की हाल की तरह घूमा ही करता है। देखो, श्री कृष्ण ने पहले नरक आयु का बंध कर लिया था और उसके बाद सम्यक दर्शन तथा तीर्थंकर नाम कर्म प्राप्त किया था, इसीलिए उन्हें राज्य का भार धारण करने के बाद नरक जाना पड़ा। आचार्य कहते हैं कि हे बुद्धिमान जन, यदि आप लोग सुख के अभिलाषी हैं तो पद पर आयु बंध के लिए अखंड प्रयत्न करो, अर्थात प्रत्येक समय इस बात का विचार रखो कि अशुभ आयु का बंध तो नहीं हो रहा है। इन्हीं नेमिनाथ भगवान के तीर्थ में ब्रह्मदत्त नाम का 12वां चक्रवर्ती हुआ था। वह ब्रह्मा नामक राजा और चूड़ादेवी रानी का पुत्र था। उसका शरीर 7 धनुष ऊंचा था और 700 वर्ष की उसकी आयु थी। वह सब चक्रवर्तियों में अंतिम चक्रवर्ती था। उसके बाद कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ।